प्रणाम गुरुजी। जोर से पूछिए। आपने अपने कई कन्वर्सेशन में कहा है कि बिना रेजोनेंस से के बिना यहाँ हम रूबरू नहीं हो सकते। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मन से आया हूँ या मुझे भेजा गया है, तो ये नई भटकन की शुरुआत तो नहीं? यहाँ दो तरीकों से आया जा सकता है। एक तो आपको कुछ अपीलिंग लगा, आपने सुना और वह आपके लिए अपीलिंग है, आपको लगता है कि आपकी साधना यहाँ पर फलित हो पाएगी और इस साधना से आप जो ढूंढ रहे हैं, जो आंतरिक खोज है, वो आपकी पूरी हो सकती है। एक तो यह बात होगी। दूसरी बात यह है जो रहस्यमयी है कि आपको भेजा जाता है। पिछले आपने जन्म लिए हैं, उसमें साधनाएं करी हैं। उन साधनाओं में पिछले जन्मों में आपके पास सद्गुरु हुए हैं, लेकिन आपकी साधना परिपूर्णता तक नहीं पहुंच पाई। तो जो सद्गुरु होते हैं, एक होते हैं गुरु, एक होते हैं सद्गुरु। सद्गुरु वह होते हैं जो अपने पीछे एक सिस्टम भी छोड़ जाते हैं, एक डिवाइन कॉस्मिक्स एनर्जी सपोर्ट सिस्टम छोड़ जाते हैं। तो वह जो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम छोड़ जाते हैं वह हेल्प करता है। वह तो मुक्त हो गए, उनका तो महापरिनिर्वाण हो गया। अब वह आपकी डायरेक्ट हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन वह एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है आपको हेल्प करता है, क्योंकि आप उनके रिजोनेंस में थे। तो वह जो है सेलेक्ट करता है आपके अगले जन्म में, अगली एरा में, कि आपकी साधना कंटिन्यू रहे। आपकी साधना कंटिन्यू रहे और कंटिन्यू रहने के बाद में सही जगह पर आपका फिर से रेजोनेंस बिठाला जाए, फिर से रेजोनेंस बिठाला जाए। उसके लिए जो है आपको पुश किया जाता है कि आपको कहाँ जाना है। वह संयोग बिठाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। इसके अलावा अस्तित्वगत व्यवस्था भी रहती है कि आपकी साधना यदि इस लेवल की है, जिस लेवल की भी है, उस लेवल का आपको गुरु या सद्गुरु मिले आपकी पात्रता के हिसाब से। क्योंकि जो आपकी पात्रता है वह आपको अस्तित्व मुहैया कराता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि जो आपकी पात्रता है वो आपको न मिल रहा हो। जो आप जिसके आप पात्र हैं वो आपको मिल ही जाता है, दिया ही जाता है, तो भेजा जाता है। एक तो बुलाया जाता है और एक भेजा जाता है। बुलाया जाता है इन द सेंस कि वह रेजोनेंस बैठने के काबिल हो, उस रेजोनेंस की काबिलियत है, क्योंकि देशना मैच करती है, लेवल मैच करते हैं। सद्गुरु का जो लेवल है और जो दिशा है, उसी दिशा में गति हो रही है, साधना हो रही है, और वह लेवल उसके आसपास ही है। कुछ चीज़ें अनफोल्ड होने की हैं, तभी वहाँ पर रेजोनेंस बैठता है। कुछ बैरियर्स हैं, कुछ छोटे छोटे बैरियर्स हैं, वह अटकाव डाल रहे हैं, और बैरियर्स वहाँ जा कर के टूटते हैं, तभी रेजोनेंस बैठता है। नहीं तो रेजोनेंस बैठेगा कैसे? कोई भी सद्गुरु कुछ बोलता है और रेजोनेंस बैठता है का मतलब यह है, उसके भीतर यह उठता है, अरे यह बात तो मेरी बात है, यह बात मेरी बात है। बस मैं भी यही कहना चाहता था, कह नहीं पा रहा था, लेकिन बात तो मेरी ही है। रेजोनेंस का क्या मतलब है कि बात तो मेरे अंदर ही है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था, मेरी अभिव्यक्ति हो नहीं पा रही थी, थोड़ी स्पष्टता की कमी थी, लेकिन बात तो मैं यही कहना चाह रहा था, कह नहीं पा रहा था। उसे ही तो रेजोनेंस कहेंगे ना। रेजोनेंस का क्या मतलब है कि हमारी फ्लावरिंग होगी तो ऐसा ही होगा। आप वहीं आकर्षित होते हैं ना, उसी
आध्यात्मिक सद्गुरु से आप आकर्षित होते हैं या गैर आध्यात्मिक से भी आकर्षित होते हैं। कोई चोर है, कोई ठग है ना, कोई बिजनेसमैन है, किससे आकर्षित होगा? उसका रेजोनेंस भी तो बैठता है कहीं ना कहीं। जो वह करना चाहता है और नहीं कर पा रहा है, लेकिन कोई वैसा कर पा रहा है तो वह रेजोनेंस बैठ जाता है। तो चोरों के भी अपने गुरु होते हैं, ठगों के भी अपने गुरु होते हैं, बिजनेसमैन्स के भी अपने गुरु होते हैं, सबके अपने गुरु होते हैं। कहाँ उनका आकर्षण है? कहाँ उनका आकर्षण है? उनकी फ्लावरिंग वहाँ होनी है, उस कर्म में होनी है। वह कर्म मुक्तिदायक है या बंधनकारक है, वह एक दूसरा मैटर है। तो यदि रेजोनेंस आपका है तो भी अच्छी बात है, और रेजोनेंस नहीं है तब भी आप आ गए हैं, मतलब पहुंचाए गए हैं, भेजे गए हैं। पिछली भावधारा आपको संदेश दे रही है कि यह वह जगह है जहां वह अधूरी साधना पूरी हो सकती है। जो चीज़ें अनफोल्ड होने की शेष रह गई थी, यहाँ अनफोल्ड हो सकती है। सही जगह पर पहुंचा दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। अब फ्री विल है कि इसका फिर सदुपयोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। पिछले जन्म में तो नहीं कर पाए थे, तभी तो यहाँ मौजूद हो। मौजूद होने का कारण क्या है? पिछले जन्म की भी साधना थी और वह साधना फलित नहीं हो पाई, इसलिए फिर से जन्म हुआ है। फिर से जन्म हुआ है और फिर से सपोर्ट सिस्टम और अस्तित्वगत व्यवस्थाओं ने यहाँ पहुँचा दिया। अब फ्री विल है कि इस बार दांव लगाना है या नहीं लगाना है। दांव फिर अधूरा रखोगे कि पूरा करोगे? फ्री विल किस बात की होती है? फ्री विल इसी बात की होती है कि दांव अधूरा लगाओगे कि पूरा लगाओगे। मनुष्य ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह दांव ना लगाए। मनुष्य होने का ये अर्थ है कि वह दांव लगाता ही है। कोई दांव जो है अधूरा लगाता है, कोई दांव पूरा लगाता है। जो अधूरा दांव लगाता है वह जस्टिफाई करता रहता है अपने आप को कि मैं ठीक चल रहा हूँ और जैसा मुझे करना चाहिए वैसा ही कर रहा हूँ, जबकि ऐसा जस्टिफाई कर रहा है और भीतर से वो जान रहा होता है कि दांव मैंने अधूरा ही लगाया है। कौन सी जल्दी है? कौन सी जल्दी है? देख लेंगे। और भीतर भीतर वो चाहता है गहरे में कि दांव पूरा ना लग जाए। खतरा है, खतरा है कि फिर मैं नहीं बचूंगा, इसीलिए दांव नहीं लग पाता। नहीं तो बाकी चीजें जो है, कठिन से कठिन चीजें बड़ी आसानी से हासिल हो जाती है ना। आसानी इन द सेंस मतलब उसमें दांव लगाना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, कर लेता है, पा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है दांव पूरा नहीं लगाता। बाकी जगह भय है, भय के बावजूद वो दांव लगाता है और पा जाता है सांसारिक चीज़ों को। भय के बावजूद लगा रहता है और फिर जो है सफल हो भी जाता है। लेकिन जो है यहाँ इस आध्यात्मिक यात्रा में वह दांव लगाने में सक्षम होता है। सक्षम तो है, यहाँ आया है कोई, सक्षम तो है, तभी तो पहुंच पाया है। दांव पूरा लगा सकता है। पात्रता का काफ़ी विकास हो चुका है। बची पात्रता के लिए यह माहौल है, तो चाहे तो अपनी पात्रता विकसित कर ले, दांव लगाए और पार हो जाए। लेकिन भीतर भीतर जो है साहस की कमी रहती है और साहस की कमी जो है रोकती है। वह साहस की कमी रोकती है और दांव पूरा नहीं लगाने दे पाती, नहीं लगाने देता है जो अंतर्मन है। अंतर्मन बैरियर की तरह काम करता है। मतलब खुद के प्रति ही बेईमानी है। क्यों? क्योंकि खुद को ही मिटना है। मन के दो हिस्से हैं,
कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, है ना। तो अब जो है एक हिस्सा कहता है कि दांव लगाना है और एक हिस्सा कहता है कि नहीं। तो नहीं कहने वाला जो है चालबाजियों के द्वारा नहीं कहता है, डायरेक्ट नहीं कहता। वो कहता हाँ हाँ साधना करेंगे, कहाँ है, बिल्कुल करेंगे, हाँ ऐसी साधना करेंगे, और साधना करते वक्त अपनी पूर्णता तक नहीं पहुँचने देता। वो जो माया महा ठगनी कहा है ना कबीरदास जी ने, क्यों कहा है कि वह जो दांव लगाने वाली जो बात होती है, तो वहाँ पर जो है मन पूरा दांव नहीं लगाने देता, और उसके बाद में उन सारी पद्धतियों को सीख लेता है, साधना की विधियों को सीख लेता है, और सीखने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करो बोलता है। इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते धीरे 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 हो जाएगा, और धीरे धीरे कभी पूरा होता ही नहीं। पार होना है तो दांव अचानक लगाना पड़ता है, पूरा लगाना पड़ता है। धीरे धीरे ग्रेजुअल की बात चलती है, वह भी काम करती है विधि, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो सफल हो जाए। और भगवान शिव कहते हैं अचानक, अचानक और दांव पूरा लगाओ। शिव सूत्र में भगवान शिव जो कहते हैं वो क्या कह रहे हैं, जो भैरव तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां हैं, उन विधियों में क्या है कि दांव लगाओ और पूरा लगाओ और अचानक लगाओ। ये अचानक शब्द का हमने प्रयोग किया है श्वास की विधि में, है ना। अचानक मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन, क्योंकि सारे प्रिपरेशन मन के, मन ने तैयारी करी तो वह असफलता निश्चित है। मन जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर है वहाँ सफलता निश्चित है। देखते नहीं मन कहाँ कहाँ दौड़ाता है, और हमेशा पाते हो कि सफल रहे, है ना। वह बोलता है कि यहाँ पहुँचने का बराबर सफलता मिलेगी, बराबर संतुष्टि मिलेगी, लेकिन कभी भी संतुष्टि नहीं हाथ आई, असफलता ही हाथ लगती, असंतुष्टि ही हाथ लगती। तो मन के हाथ में यदि बात पहुँच गई, है ना, मन का प्रिपरेशन यदि उसमें हो गया, सफलता हाथ नहीं लगेगी, बात बनेगी नहीं। दांव मन के माध्यम से नहीं लग सकता, अचानक लगता है और सीधे मन से छलांग ले ली जाती। मन को तो कब से मना रहे हो, कब से मना रहे हो, और मन जो है साधना करवा भी रहा है, लेकिन बात बनती कहाँ है। बड़ी चालबाजी है, तरह तरह के प्रश्न उठाता है। प्रश्न उठाए ना आपके मन में, है ना, माया माँ ठगिनी। प्रश्न आपको उठाए जाएंगे कि यहाँ आए हैं तो सही आए हैं, गलत आए हैं, बात बनेगी नहीं बनेगी। ऐसे ऐसे पूछते हैं जैसे गुरु ने रोका हुआ है ना, वह देगा कि नहीं देगा, जबकि वह तो दे ही रहा है। बैरियर खुद के भीतर है, फ्री विल खुद की है। चाहो तो छलांग ले लो, चाहो तो छलांग ले लो, लेकिन उंगली उठती है आगे कि सामने तो गड़बड़ नहीं है। अपने भीतर नहीं झांकते कि मेरे भीतर तो गड़बड़ नहीं है। अरे अपने भीतर झांको, कितने सालों से साधना कर रहे हो, इतने सालों से साधना करने की क्या जरूरत थी, गड़बड़ भीतर है। इतने सालों से साधना कर रहे हो तो फिर क्यों अटके हुए हो, गड़बड़ तो भीतर है ना। क्योंकि साधना के नाम पर कुछ चालबाजियां तो चल रही हैं ना, इसलिए हम ये पैटर्न भी तोड़ देते हैं। कुछ नियमित साधना करते हैं तो सुबह उठ के बिल्कुल साधना में बैठ जाते हैं, है ना, दोपहर में साधना में बैठ जाते हैं लोग, फिर शाम को साधना में बैठ जाते हैं, बड़े नियम से साधना में बैठते हैं। सारे नियम तोड़ देते हैं। कुछ लोग खूब भजन गाते हैं, है ना, हम उन्हें फिल्मों के गाने गवा देते हैं, तोड़ देते हैं पैटर्न, उल्टा पुल्टा सब कर देते हैं। सारी दिनचर्या को उलट पुलट कर देते हैं, सारे पैटर्न को उलट पुलट कर देते हैं, बिल्कुल
रिलैक्स से अनरिलैक्स में ले जा लेते हैं, क्योंकि रिलैक्स मन जो है बड़ा शक्तिशाली है। हम अनरिलैक्स में ले जाएंगे, उसके बाद अचानक रिलैक्स, वो रिलैक्स दूसरा होगा, अमनी दशा वाला रिलैक्स होगा। इसलिए जो है रिट्रीट समझ में भी नहीं आती कि यह बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चलता है। ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कि कोई पार्टी हो रही है। रोज लगता है कि कुछ ना कुछ पार्टी हो रही है, बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, कि कोई वो अपना ट्रैकिंग का कोई प्रोग्राम है, कि क्या है, क्या क्या नहीं है इसमें। तो यहाँ जो है आपके मन के मुताबिक कुछ भी नहीं होता है, उलट पुलट होता रहता है। इस उलट पुलट से जो है अनरिलैक्सनेस पैदा होगी भीतर, और उस अनरिलैक्सनेस में ही अचानक कुछ घटेगा। बस यहाँ ठहरने थमने की जरूरत है। हर किस्म के पैटर्न और धारणाओं पर छूट पड़ेगी, मौका आने की बात है। देखते हैं, देखते रहते कि कब कमज़ोर क्षण आता है, कब कमज़ोर पड़ोगे एकदम, और तब अचानक कोई चोट पड़ जाएगी, और वह चोट फिर काम कर जाएगी। या तो काम कर जाएगी, या फिर सहन करने की क्षमता नहीं होगी तो कोई बहाने बाजी बना करके निकल लोगे। ऐसी वाली साधनाएं तो बहुत होती हैं, ऐसी वाली साधनाएं बहुत होती हैं, बड़ी सिस्टमेटिक साधनाएं होती हैं, और लोग वहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, करते रहते हैं, जिंदगी भर लगे रहते हैं, और फिर अगली बार फिर स्कूल का बस्ता उठाते हैं, फिर अगले जन्म में साधना की तैयारी। कब तक करोगे ऐसा? यह आत्मवंचना है, गौर से देखो, इसे ही आत्मवंचना कहते हैं, अपने आप को धोखा देना। मन जो है, मन की चालबाजियां बहुत ज़्यादा हैं। मन की चालबाजियां मतलब कोई मन है वो भी चालबाजियां, मन यानी खुद तुम मन हो और तुम्हारी चालबाजियां हैं, है ना। हम कैसे थर्ड पर्सन में बात करते हैं, मन है ना, मन बड़ा बदमाश है, मैं तो ठीक हूं। अरे तुम मन हो और तुम ही बदमाश हो। जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना सीखो, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना सीखो। तुम मन हो, तुम ही बदमाश हो। जब ऐसा हम लेंगे अपने ऊपर जिम्मेदारी, तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। अगला प्रश्न आपका है। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, ये थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। जब मैं आपके साथ जुड़ा था, आपकी कन्वर्सेशन सुनता था, तब आपने कहीं कन्वर्सेशन में एक बात कही थी कि मुक्ति तो सबकी एक ही समय पे होगी। तो उसको मैं समझ नहीं पाया काफ़ी देर तक। फिर एक दिन मुझे एक ऐसा ग्लिम्स आया कि मुक्ति सभी की एक ही समय पे होगी, तो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ओशो हूँ। मुझे एकदम से ये ग्लिम्स आया। इसके बारे में थोड़ा समझाइए गुरुजी। यह काफ़ी गहरी बात है, समझना हमेशा मुश्किल होता है। रिलेटिविटीज़ यहाँ पे काम नहीं करती हैं, सापेक्षता काम नहीं करती है, और रिलेटिविटी के माध्यम से मन समझता है। यह समझ में आता है कि किसी की मुक्ति आगे होगी, पीछे होगी, इसने इतना किया, यह किया, तब मुक्ति होगी। यह वाली बात समझ में आती है, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं ना, इस तल से, सेपरेशन से देख रहे हैं, तो ऐसा है।
ऊपर के तल से यदि हम देखते हैं, जब ऊपर के तल से देखते हैं तब पता चलता है कि मुक्ति तो एक साथ ही होती है। सब जन्मते एक साथ हैं, हम सब एक साथ जन्मे, मैं आप ये बच्चा छोटा बड़ा सब एक साथ जन्मे। इवन ये जो पत्थर पहाड़ नदियाँ सब हम एक साथ जन्मे। इवन ये सूरज चांद तारे सब हम एक साथ जन्मे, सब हम एक साथ जन्मे, अलग अलग नहीं जन्मे, एक साथ जन्मे हैं और यात्रा पर हैं। एक साथ जन्मे हैं का अर्थ है कि हम जो है एक साथ सेपरेशन को उपलब्ध हुए हैं और सेपरेशन को फिर जी रहे हैं। पहले हम एक ही थे। हम सब एक दूसरे को काफ़ी हद तक कई चीज़ों को समझते हैं। चांद तारों के साथ भी हमारे कोई जोड़ बने हुए, कुछ रिश्ते बने हुए हैं। ऐसा होता कैसे? क्योंकि हम एक साथ जन्मे का अर्थ है हम पहले एक ही थे, है ना। सेपरेशन के रूप में भी हम एक थे। एक ही थे का मतलब क्या होगा? एक तो हैं, वह तो एक अलग बात हो कि सब एक ही है ना। हम इस सेपरेशन की बात करें, हम सेपरेशन के रूप में भी एक साथ ही जन्मे थे। वह जो बिग बैंग है, जिस बिग बैंग से ये ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, तो उस बिग बैंग में हम एक साथ एक ही था और वह स्प्लिट होता चला गया। एक ही चीज़ स्प्लिट हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आती? अरे भाई, स्प्लिट होते चल रहे हैं। वह एक जो है हुआ और उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर स्प्लिट हो गया, वह करोड़ों अरबों टुकड़ों में आ गया, है ना। और जो है और स्प्लिट होता चला गया, उसके टुकड़े होते चले जाते हैं, होते चले। ब्रह्म अभी भी ब्रह्म से निसृत हो रहा है, सब कुछ निकलना शुरू है ना, बंद तो नहीं हुआ ना। जो बिग बैंग हुआ वो बंद हो गया क्या? वो तो हुआ और हो रहा है। बिग बैंग तो हो रहा है ना। एक बिग बैंग हुआ था वाली बात थोड़ी ना है, हुआ और चल रहा है अभी भी। क्योंकि जिस बिग बैंग के हम सदस्य हैं, जिस ब्रह्मांड के हम सदस्य हैं, वह बिग बैंग तो अभी अभी शुरू हुआ है ना। नया नवीला है, शिशु है ना। सिर्फ 400 करोड़ साल ही तो हुए हैं ना इसे, अभी 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 तो पैदा ही हुआ है शैशवावस्था में। और ये बिग बैंग तो चल ही रहा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए हम ब्रह्मांड, है ना, इसको ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। वो हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैलता हुआ है, एक्सपाउंडिंग है। और हम सेपरेशन के रूप में एक साथ थे और फिर स्प्लिट होते चले गए। इसलिए कुछ अनुभव हमारे कॉमन है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कबीर हो, चाहे ओशो हो, चाहे नानक हो। सब जो है एक साथ ही तो थे, अलग अलग थे कहाँ? एक ही तो थे। हमारे कुछ अनुभव कॉमन है क्योंकि हम एक ही थे। उसके बाद हम अलग अलग हुए। पीछे जाएंगे तो हम एक ही थे। हमारे कुछ अनुभव साझा हैं क्योंकि हम दो थे ही नहीं उस समय। सेपरेशन में भी हम एक साथ थे और वहाँ पर स्प्लिट हुए और स्प्लिट होते होते होते, स्प्लिट तो होते ही चलते हैं ना। एक पत्थर है, दो टुकड़े हो गया, दो टुकड़े हो गए मतलब से दो केंद्र हो गए ना। दो आत्माएं होगी ना उसमें, उसकी चेतना के दो केंद्र हो गए ना। टूटते ही उसमें चेतना के दो केंद्र हो गए, स्प्लिट हो गया। इस प्रकार से आत्माएं आती हैं, आत्माएं बढ़ती जा रही हैं। और ये खेल है, लीला है। अनंत आत्माएं हो सकती हैं। और जो है फिर अब मुक्ति होगी तो मुक्ति जो है अलग अलग दिखती है इस सेपरेशन के तल पर, जो स्प्लिट हो गए हैं ना। स्प्लिट होने के कारण, स्प्लिट होने के कारण लगता है कि हम आगे पीछे हो रहे हैं। एक टुकड़ा आगे निकल गया, पहले उपलब्ध हो गया, दूसरा टुकड़ा बाद में। ये आगे पीछे जो है समय का माया जाल जो है,
यह मायाजाल पैदा ही तब हुआ ना, स्प्लिट होने के बाद ही तो मायाजाल पैदा हुआ। स्प्लिट होने के बाद जो गतियां हैं और टुकड़े टुकड़े अलग अलग गतियों में हैं, तो वहाँ सापेक्षताएं पैदा हो रही हैं। उन सापेक्षताओं में भ्रम पैदा हो रहा है, समय का टाइम इल्यूजन पैदा हो रहा है। टाइम इल्यूजन तो इस सेपरेशन के कारण ही पैदा हो रहा है ना, माया वहीं पैदा हो रही है। हम पृथक पृथक हैं, यह माया है। और समय कोई जैसी कोई चीज़ है, यह माया है। और हम जन्मते हैं, यह माया है। और हमारी मृत्यु होती है, भी एक माया है। सब माया है ना, यही तो चार माया है। मूल चार स्तंभ यही तो है माया के। अब वह जो है, वह जो सेपरेशन है, अब इस लेवल तक आ गया है, टुकड़े टुकड़े होकर के। फिर वह जो है अब वापस चेतना के तल पर एक यात्रा शुरू हो गई है ना। एक पदार्थगत मामला है, एक चेतनागत मामला है। एक मिट्टी का सफर है, एक चेतना का सफर है ना। पहले वह चेतना थी, और चेतना जो है उसमें विस्फोट हुआ, और वह कहाँ क्या हो गई, अपोजिट हो गई। वह मैटर हो गई, पत्थर हो गई, पदार्थ हो गई, ठीक है ना। और पदार्थगत रूप से भी यह एक ही थी, और फिर उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ, अब वहाँ पर उस विस्फोट में फिर वह पदार्थ यानी जो विलोम, उस परम चैतन्य का विलोम पदार्थ हुआ, और पदार्थ जो है फिर यात्रा पर है। फिर यात्रा पर है, और चेतना फिर विकासमान है। विकासमान का अर्थ है कि उसके सेपरेशन का बोध धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। उसकी समझ बढ़ेगी, धीरे धीरे समझ बढ़ती है कि सेपरेशन जैसी कोई चीज नहीं है। यही तो विकास है। अध्यात्म, आध्यात्म, है ना। अपने आत्म की सुप्रीम स्थिति, अपने आत्म की सुप्रीम स्थिति, उच्चतम स्थिति, आध्यात्म। तो जब हम उस तल पे पहुंचते हैं, ऊपर के तल पर, तब हम देखते हैं कि ये तो टाइम इल्यूजन है। कोई आगे पीछे का तो है ही नहीं, मामला ही नहीं है। कोई आगे और पीछे, कोई आगे मुक्त हुआ, कोई पीछे मुक्त हुआ, जैसा कुछ है ही नहीं। मुक्ति जो है एक साथ ही है। टाइम इल्यूजन के कारण ऐसा लगता है कि कोई आगे हुआ, कोई पीछे हुआ। और ये इस तल पे ऐसा ही दिखेगा, आगे पीछे ही दिखेगा। यही तो माया है। और उस तल पे दिखेगा कि वह जो है अलग अलग तो हुए ही नहीं थे, अलग अलग तो हुए ही नहीं थे ना। सेपरेशन भी एक भ्रांति है। सेपरेशन भी एक भ्रांति है, और मुक्ति जो है एक साथ ही है। जब भी मुक्ति होगी तो यही होगा ना कि मैं तो फंसा ही नहीं था। अरे बड़ी उलझन वाली बात है कि हम सुलझने की साधनाएं कर रहे हैं। और कोई कुछ न कितना भी कुछ भी कह ले, भाई बात तो ठीक है, लेकिन उलझे हुए तो हैं। और सुलझने की यात्रा है, और सुलझने के बाद पता चलता है कि हम उलझे तो थे ही नहीं। तब भी कुछ उलझा तो थे, तब भी कुछ उलझा तो है। तो बड़ी रहस्यात्मक पहेली होती है।
वह दूर से भी दूर है, पास से भी पास है। बात समझ में आती नहीं, कोई दूर से दूर भी और पास से पास भी है। तो यही आध्यात्म के रहस्य है कि दोनों विपरीतताएं जो हैं, दोनों की बातें होती हैं और दोनों एक ही हैं। तुम मुक्त भी हो, तुम बंधे हुए भी हो। बंधे तुम इसलिए हो कि तो ये तुम्हारा चुनाव है। जब तुम चुनोगे मुक्त होना तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम चुनना नहीं चाहते, मुक्ति तुम चुन नहीं रहे हो, तुम नौटंकी करते हो कि नहीं जी हम मुक्त होना चाहते हैं। देखो जी हम साधना कर रहे हैं, इतने घंटे हम ध्यान में बैठते हैं। ये सब तुम्हारी नौटंकी है। तुम मुक्त होना नहीं चाहते, तुमने मुक्ति चुनी नहीं है। यदि तुम मुक्ति चुन लो तो मुक्त हो ही जाओगे, क्योंकि मुक्त तुम हो ही। मुक्ति चुनते ही तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम मुक्त हो ही। ईमानदारी से अपने भीतर झांक के देख पाओ, लेकिन देखने के लिए बड़ी दृष्टि चाहिए, बड़ी मेधा चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए कि जो संजाल तुमने बुन रखे हैं अपने भीतर वह इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि वो तुम्हें समझने भी नहीं देते कि तुम ही अपनी मुक्ति नहीं चुन रहे हो, तुमने बंधन चुना है। और बंधन तुम ही निर्मित करते हो, अलग से कोई निर्मित नहीं कर रहा है। तुम्हारा चुनाव है बंधन, तुम्हारा चुनाव है सेपरेशन। मुक्ति तुम्हारा चुनाव नहीं है। जिस दिन तुम मुक्ति को चुन लोगे, सचमुच चुन लोगे, उस दिन मुक्त हो जाओगे, उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। मुक्ति चुनते ही मुक्त हो जाया जाता है। यदि मुक्ति चुनने के बाद में मुक्ति किसी समय के बाद मिलेगी, तब तो मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुमने मुक्ति चुनी और मुक्ति चुन ली, अब धीरे धीरे प्रोसेस के माध्यम से कभी मुक्ति फलित होगी, मिलेगी। यह मुक्ति नहीं होने वाली। ऐसी मुक्ति हो नहीं सकती। यहाँ यह होता है तुमने मुक्ति चुनी है या नहीं चुनी है। या तो तुमने चुनी है तो चुनते ही तुम मुक्त हो जाते हो, या तो तुमने नहीं चुनी है। तुमने अभी से टाल रखा है, पोस्टपोनमेंट। हम अपने को ही धोखा देते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, मुक्ति की साधना कर रहे हैं, और भीतर पोस्टपोनमेंट चलते रहते हैं। अपने आप को झकझोरो और पूछो, क्या तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी मुक्ति है? क्योंकि हाँ, मुक्ति तो हमें चाहिए, लेकिन किंतु परंतु बस यही काम बाकी है। ऐसे हो जाए, उसके बाद बहुत भीतर अपने आप को झकझोर के देखना। तुम्हारी प्रायोरिटीज में साधना है, टॉप प्रायोरिटीज में नहीं है। प्रायोरिटीज में, टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटीज में है तभी तुम यहाँ हो। हम ये नहीं करें कि तुम्हारी प्रायोरिटी में साधना नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटी में साधना है तभी तुम यहाँ हो, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। और यही बड़ी बेईमानी। तो जो टॉप प्रायोरिटी में है वह काम पूरे जब खत्म हो जाएंगे तब तुम्हारी ये टॉप प्रायोरिटी होगी, तब तुम मुक्त होगे। लेकिन टॉप प्रायोरिटी में कुछ चीज़ पूरी हो भी गई, कोई चीज़ किसी में टिक लग भी गया, तो उस जगह दूसरा कुछ रिप्लेस हो जाता है। कोई दूसरा कुछ आ जाएगा, फिर दूसरा कुछ आ जाएगा, फिर दूसरा कुछ आ जाएगा। कुछ ना कुछ जो है आता रहेगा, और ये टॉप प्रायोरिटी में कभी आ नहीं पाएगी। तो साधना यदि सचमुच में तुम्हारी मुक्ति की साधना टॉप प्रायोरिटी में आएगी, तो जिस दिन ये आएगी उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे, उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। जनक की टॉप प्रायोरिटी में आई साधना, और एक वचन काफी हो गया, एक वचन काफी हो गया अष्टावक्र का, और मुक्ति घटित हो गई। हमें ईमानदार होने की जरूरत है।
हम ईमानदार नहीं हैं। यह बात कैसे पता चलेगी? ईमानदार का अर्थ होता है अद्वैत। हम फुलफिल हैं। बेईमानी का अर्थ होता है द्वैत। हम ऐसा चाहते भी और ऐसा नहीं भी चाहते, यही बेईमानी है। हम ऐसा चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। चाहते हैं मतलब थोड़ी देर के बाद में, थोड़ा यह थोड़ा यह थोड़ा यह, यही बेईमानी है। यह द्वैत हमारा निर्मित किया हुआ है। हम मुक्ति चाहते हैं लेकिन अभी और यहीं नहीं, किसी भविष्य में मुक्ति चाहते हैं। और किसी भविष्य में कभी कोई मुक्ति हुई नहीं, आज तक किसी की भी नहीं हुई। जो भी मुक्ति हुई, जो भी एनलाइटन हुआ, अभी और यहीं हुआ, हियर एंड नाउ। और हियर एंड नाउ में ही टाइम इल्यूजन टूटता है। अब भविष्य में मुक्ति चाहते हो, मतलब प्रायोरिटी में टॉप प्रायोरिटी नहीं है, मतलब भविष्य में चाहते हो। पहले दूसरी प्रायोरिटीज हो जाए तब इसका नंबर आएगा। मतलब मुक्ति चाहते हो किसी भविष्य में, और भविष्य में कभी किसी की मुक्ति नहीं हुई, न बुद्ध की, न महावीर की, न राम की, न कृष्ण की, न गोरख की, न नानक की। किसी की भी मुक्ति भविष्य में नहीं हुई। मुक्ति सदा हियर एंड नाउ, अभी और यहीं होती है, अन्यथा नहीं होती। और हम हियर एंड नाउ नहीं चाहते, यही बेईमानी है। बेईमानी हम किससे करें? खुद से ही करें, दूसरे से नहीं करते, हम खुद से ही कर रहे हैं। क्योंकि विकास की यात्रा में हम वहां तक आ गए हैं और वहां पर खड़े हैं जहां पर मुक्ति अवश्यंभावी है। सारे बैरियर्स जो है जा चुके हैं, जड़ता के, जड़ताएं विसर्जित हो चुकी हैं। तुम अब पत्थर नहीं हो, तुम शैवाल कवक नहीं हो, तुम अमीबा नहीं हो, तुम जलचर नहीं हो, नभचर नहीं हो, और थलचर में तुम चौपाए नहीं हो। तुम्हारा मन जो विकसित हो चुका है, तुम मनुष्य हो चुके हो। अब जो है सिर्फ एक कदम की बात है, एक कदम उठाओ और तुम परमात्मा हो जाओगे। सिर्फ एक कदम की बात है, क्योंकि तुम परमात्मा हो ही चुके हो, हो ही चुके हो। अब सिर्फ फ्री विल की बात है। तुम पशु से ऊपर उठ चुके हो और परमात्मा के बिल्कुल निकट खड़े हो। पशु जगत से तुम्हारा एक पैर उठ चुका है। एक पैर पशु जगत में पड़ा हुआ है और दूसरा पैर तुम्हें रखना है परमात्मा होने में। परमात्मा होने में पैर रखते ही तुम्हारी बात बन जाएगी। और तुमने हवा में पैर लटका के रखा है कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, फिर तो पैर रखना ही है, थोड़ी देर और। तुम टाल रहे हो, पोस्टपोनमेंट। माया क्या है? पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट से क्या पैदा होता है? समय। भाई स्थगन करने के लिए समय चाहिए ना, तो समय तो तुम पैदा करते हो। स्थगन वह प्रक्रिया है जिससे समय पैदा होता है। पोस्टपोनमेंट वह प्रोसेस है जिससे टाइम इल्यूजन पैदा होता है। तो समय तुम्हारा पैदा किया हुआ है, तुम ही पैदा करते हो। और इसके पीछे पीछे सारे इल्यूजन से ले आते हैं। पूरी एक श्रृंखला पैदा होती है, पूरी एक श्रृंखला पैदा होती है। मुक्त होना जैसे ही चुनोगे तुम मुक्त हो जाओगे। सिर्फ चुनने की बात है, ईमानदारी से। क्योंकि ईमानदारी से तुम संघनित होते हो। ईमानदारी का अर्थ क्या है? तुम संघनित होते हो। अभी तुम बटे बटे हो। अलग अलग प्रायोरिटीज का मतलब तुम बटे हुए हो, संघनित नहीं हो, टूटे टूटे हो। अपने टुकड़े तुमने खुद कर रखे हैं। और यदि टॉप प्रायोरिटी में तुम्हारी साधना आती है, मुक्ति आती है, तो तुम संघनित हो जाते हो। और संघनित होते ही छलांग लग जाती है। संघनित होते ही
छलांग लग जाती है। अब साधना में तुम बैठते हो और तुम्हें अलग अलग विचार आते हैं। अलग अलग विचार क्यों आते हैं? अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, अंदर टूटे टूटे हो, वही तो विचार है ना। कुछ कहीं का, कुछ कहीं का, कुछ कहीं का, और क्या है मामला? क्या है कि तुम संघनित नहीं हो। यदि तुम संघनित हो, कोई और बात है ही नहीं, तो किसी विचार की क्या जरूरत है? वहाँ तुम परिपूर्ण हो। परिपूर्ण हो तो किसी और विचार की जरूरत नहीं है, और छलांग लग जाएगी। चुनने की बात है, ईमानदार होने की जरूरत है, संघनित होने की जरूरत है, वो हमारे हाथ में है। हम ही टाल रहे हैं, समझ लो। इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम ही पोस्टपोनमेंट है, हम ही मैट्रिक्स हैं। मैं ही मैट्रिक्स हूँ, मैं किसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ नहीं हूँ। हर व्यक्ति को अपने इस तरीके से कहना चाहिए कि मैं जो है, किसी मैट्रिक्स ने मुझे उलझाया नहीं है, किसी मैट्रिक्स ने मुझे फंसाया नहीं है, मैं ही मैट्रिक्स हूँ। क्योंकि मैं ही वह प्रक्रिया हूँ जो पोस्टपोनमेंट को चुनता है। पोस्टपोनमेंट को चुनने से काल पैदा होता है, समय पैदा होता है। इसीलिए काल शब्द को देखना बड़ा बुरा माना गया है। काल, है ना, मृत्यु आएगी, तो मृत्यु तो हमारी चुनी हुई है ना। काल पैदा किया मतलब मृत्यु हमने चुन ली, मृत्यु चुनी तो जन्म भी चुन लिया, है ना। और आवागमन कर रहे हैं मतलब स्पेस तो चाहिए ना आवागमन करने के लिए। तो देश काल हो गया, जन्म मृत्यु हो गई, हो गए ना चारों, है ना। चारों स्तंभ खड़े हो गए ना। इन्हीं चारों स्तंभों पर पूरा मायाजाल बुना हुआ है। स्थगन क्या है? सबसे बड़ा मैट्रिक्स स्थगन। स्थगन से ही मैं पैदा होता हूं। मैं पैदा कहां से होता है? स्थगन से, पोस्टपोनमेंट। यदि तुम अभी और यहीं मुक्त होना चाहो तो अभी और यहीं मुक्त हो सकते हो, और अभी और यहीं मुक्त हो सकते हो। कुछ और वे है ही नहीं, दूसरा वे होता ही नहीं है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तुम्हें मुक्त होना है तो अभी और यहीं मुक्त होना पड़ेगा, अभी और यहीं मुक्त होना पड़ेगा, और कोई वे है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, असंभव है। और अभी और यहीं मुक्त होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि हर कोई तो अभी और यहीं मुक्त हुआ है, और समय नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो मुक्ति जब हो रही है तो सब एक साथ ही हो रही है, अलग अलग कहाँ से हो रही है? अलग अलग तो कुछ है ही नहीं। और कोई प्रश्न है आपका? जी गुरुजी, वैसे तो आपने इसके बारे में बहुत बार बताया है, मगर जैसे अभी आपने बताया था कि अचानक ही करना है, विधियां भी हम एक विधि को बार बार, या ये मेरे साथ हुआ भी है कि जब मैं अचानक कोई नई विधि आती है और करता हूँ तो उसमें कुछ अलग ही बात बन जाती है। तो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे है कि एक बार मेरे साथ हुआ भी था कि रात को मैंने आपको बताया था कि मेरे सिर में दर्द उठा एकदम से, कानों में से कुछ जाके सिर में से, और मुझे लगा कि आज शायद मेरा आखिरी दिन है, इतना दर्द उठा। लेकिन जैसे ही मैं रिलैक्स होके लेटा तो वो सब ख़त्म हो गया। तो मैं ये पूछ रहा था कि मेरे लिए ये फाइनल दाव वाली, क्या कैसे इसको खेला जाए, फाइनल दाव को? फाइनल दांव कैसे खेला जाए, यानी पूरा पूरा दांव कैसे खेला जाए? पूरा पूरा दांव खेलने में बाधाएं बहुत सारी होती हैं और स्वनिर्मित होती हैं, वो अपने अंदर हमें ढूंढनी पड़ती है।
लेकिन उसमें हम देखें तो जो मास हिप्नोटिज्म काम करते हैं ना, उसमें ऐसा लगता है कि क्या होगा जब यदि मेरा यह सेपरेशन डिज़ॉल्व हो गया, मेरी मुक्ति हो गई, तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, है? मेरी धन संपत्ति का क्या होगा। ऐसा लगता है कि जैसे साधना कोई ऐसी चीज़ है जो बीवी बच्चे छोड़ा देती है, दुनिया हटा देती है। तो एक बात बताओ, जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया उसको घर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कपड़े नहीं लगते हैं। वह जो जिस शरीर में है, शरीर के साथ जिस कर्म प्रारब्ध को वह भोग रहा है, और उसके बाद में भी बचे हुए कर्म प्रारब्ध भोगे जाएंगे, शरीर टिकेगा तो उसके बाद में भी, तो वह प्रक्रिया तो जो है वो प्रक्रिया तो अपनी जगह रहेगी ना। उसकी इंटेलिजेंस और बढ़ गई, अब तो ज़्यादा स्मार्टली वह सब कर पाएगा ना। हमारे पास जो है ना डराने वाले उदाहरण हैं बुद्ध के, महावीर के, है ना, लेकिन हम नानक और कबीर को भूल जाते हैं। हमने गृहस्थों का यही देखा है, हम नानक को भूल जाते हैं, कबीर को भूल जाते हैं, ऋषि परंपरा को भूल जाते हैं। ऋषि तो सारे ऋषि जो है 90% ऋषि जो हैं वो गृहस्थ रहे, बाल बच्चेदार रहे, ऋषियों के अपने गांव होते रहे। तो यह भीतर भीतर देखना पड़ता है कि किस किस्म के भय भीतर इनबिल्ट हैं, कई किस्म के हैं। इसलिए दांव खेलने में आगे पीछे हो जाते हैं कि क्या होगा, अरे मेरे फलानों का क्या होगा, क्यों, अरे बुद्ध ने तो, फिर बुद्ध तो चले गए थे, महावीर चले गए थे, मैं भी चला जाऊंगा क्या, फिर मेरे पीछे क्या होगा। अब जो व्यक्ति ऐसा विचार कर रहा है तो उसको तो दांव खेल ही लेना चाहिए कि जब ऐसे भावधारा का व्यक्ति है तो ज्ञान को उपलब्ध होगा तो बीवी बच्चों को छोड़ के जा ही नहीं सकता, और जाना भी नहीं चाहिए। क्यों छोड़ के जाना चाहिए, और दुनियादारी क्यों छोड़नी चाहिए, काम व्यवसाय क्यों छोड़ना चाहिए। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जैसा भी काम हो, क्यों छोड़ना। राजा जनक ने तो नहीं छोड़ा, छोड़ा कुछ, राजा वैसे के वैसे ही राजा बने रहे, वैसे के वैसे महल में बने रहे, वैसे ही सब कामकाज करते रहे। इवन एक घटना कहें, कबीरदास जी है ना, और रैदास जी, इनके पास शिष्य अक्सर आया करते थे। इनके शिष्यों में राजे महाराजे भी थे कि महाराज ये काम छोड़ दो आप। लोग बोलते तुम्हारा गुरु फलाना ढिकाना, जैसे संत शिरोमणि रैदास के जो शिष्य हैं, एक राजा वो आया करते थे और गड़गड़ाया करते थे, उसी राज्य में वो रहते थे, वहाँ का राजा था, वो आके गड़गड़ाते थे, महाराज ये काम छोड़ दो। चर्मकार का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे, जूते गांठते थे। वो आके बार बार प्रार्थना करते थे कि महाराज ये काम छोड़ दो। इतना बड़ा महल है, सब कुछ है, सब कुछ आपका है, ये पूरी धन संपत्ति आपकी है, हम आपके शिष्य हैं। आप ये अपना कोने में बैठ के इधर कहीं छोटी मोटी टपरी में काम करते हो, आपको काम करने की क्या जरूरत है। आप जो हुक्म करेंगे सब होगा। और नहीं तो महल तो आपका ही है, ये सब संपत्ति आपकी है, सब कुछ आप हमारे गुरु हो, सब आपका है। तब संत रविदास ने, संत शिरोमणि कहते हैं हमने, कहा राजा को तुझे क्या दिक्कत है। तो राजा बोलता है लोग मुझे चढ़ाते हैं। बोले तू तो चमार का चेला है,
तेरे गुरु तो चमार का काम करते, चर्मकार का काम करते, जूते जूते गाड़ते। बोले चिढ़ाते हैं लोग। तब उन्होंने जवाब दिया संत रैदास ने, अब तो मैं ये काम और बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तो छोड़ने की बनती ही नहीं है, क्योंकि मैंने यह पेशा यदि छोड़ दिया तो ये पेशा बदनाम हो जाएगा। अब पेशा तो बुरा होता नहीं, चाहे ये हो चाहे वह हो, पेशा कोई बुरा होता नहीं है। अब तो नहीं छोड़ूंगा ये काम, यदि मैंने छोड़ दिया तो गलत संदेश जाएगा। ऐसे बहुत सारे पेशे हैं, उन पेशों को लोग करना छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने यदि छोड़ा तो हजारों हजारों साल तक ये बात जो है चलती रहेगी कि फलां उन्होंने छोड़ दिया। कोई छोटा मोटा छोड़े तो बात अलग बात है, अब मैं यदि छोड़ूंगा तो ये तो इतिहास में दर्ज हो गया। फिर यह काम करेगा दुनिया, करेगा कौन और दुनिया चलेगी कैसे? अब तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अब तो कुछ भी कहे। अब तुझे समझ में आता है तो ठीक, तुझे लगता है कि कोई नहीं चिढ़ाए तुम्हें कि चमार का चेला तो मत बन रहे हमारा चेला, जा छोड़ दे, हमने तो कहा नहीं तू हमारा चेला बन, हमने कहा तुझसे, और अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब राजा को बात समझ में आई और वो सरेंडर हुआ। तो जो है हमारे पास हमें डराने के लिए उदाहरण मन में वही आते हैं, बुद्ध महावीर वाले। यह नहीं आते कि रैदास हुए, नानक हुए, कबीर हुए, ये तो गृहस्थ हुए। पूरा देखोगे अभी हुए लाड़ी महाशय हुए, मावतार बाबा के शिष्य, गृहस्थी तो रहे ना, आखिर तक तो गृहस्थ रहे ना। रामकृष्ण परमहंस गृहस्थी में ही थे ना। तो गृहस्थ संतों की परंपराएं भी बहुत हैं। भाई कोई फूल कैसा खिलेगा, कोई कैसा खिलेगा। तो दांव लगाने में कौन कौन सी बाधाएं हमारे भीतर हैं, कौन कौन सी अड़चने हैं, कौन कौन से हमारे भय हैं, सारी अड़चने यानी फियर्स, कौन से फियर्स हैं, उन फियर्स को फेस करना होता है। दांव लगाने का अर्थ है कि भय उठ के खड़े होंगे, है ना। सारे भय उठ के खड़े होंगे और उसके बावजूद हम जो है छलांग ले लेंगे, वहां पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जब भी वो दशा खड़ी होगी तो सारे भय जो है सबकॉन्शियस माइंड के उठ के खड़े हो जाएंगे, पूरी शिद्दत से खड़े हो जाएंगे। एक खड़ा होगा, वो काम नहीं करेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा और छलांग नहीं ले पाएंगे। वहाँ जो है जब आंतरिक स्थिति, आंतरिक घटना घटने की होती है ना, तो उस समय बहुत सारे लोगों को भूत प्रेत आ गए, ऐसा लगता है कि आसपास में भूत प्रेत आ गए और पकड़ लेंगे, हैक कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। यह भय भी आता है। कई लोगों को आता है खाई में गिर रहे हैं, पता नहीं किसी अंतहीन खाई में गिर रहे हैं, तो वापस आ जाते हैं, अरे वापस आ जाओ, बाद में देखेंगे कौन सी खाई में गिर रही है, तो अंतहीन खाई है ना। और भूत प्रेत वाली बात बहुत लोगों को लगती है कि कोई भूत प्रेत आ गया है और वह जो कुछ कुछ कर रहा है गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं और साधना करके तो हम दोबारा फिर इस स्टेज पे आ ही जाएंगे। पहले समझ लेते हैं कहीं से कि मामला क्या है। और कोई भूत प्रेत होता नहीं है वहाँ पर। आंखें खोल लो और आंखें खोल के देखो, ढूंढ ढांड करो, कुछ मिलता ही नहीं। बाद में लगता है अरे बड़ गड़बड़ हो गई, चलो चलो फिर से बैठते हैं, फिर आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं, फिर अवस्था आती ही नहीं। वह स्टेप जहाँ तक पहुँच गए थे फिर वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर लगे रहो, फिर साल 2 साल लग जाते हैं, फिर साल 2 साल 1.5 साल बाद फिर अचानक वो कई स्टेज कभी आएगी, तब तक कुछ नई तैयारी मन ने कर चुका, मन को मौका मिल चुका प्रिपरेशन करने का, है ना। कोई नए फियर जो है, नए और मैट्रिक्स क्रिएट कर किए जा चुके होंगे। तो दांव लगाने में बाधा जो है हमारे भय हैं। कौन से भय हैं, उन भयों को समझना होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि योगी वह है जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद रखता है। गीता में कृष्ण का वचन है, योगी वह है जो प्रतिपल अपनी मृत्यु को याद रखता है, मतलब और मृत्यु के लिए तैयार रहता है, मृत्यु को अंगीकार करता है ना। इसलिए कहते हैं गुरु गोरखनाथ, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी दीठा।
इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूर्ण परमानंद। जब मृत्यु का परम स्वीकार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मृत्यु होगी ना, स्वीकार है। और मृत्यु का मुझे तो कोई अनुभव है नहीं, दूसरों की बताई हुई मृत्यु के, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा लिखा है वो लिखा है, इस चक्कर में पढ़ना क्यों? ये तो हाइपोथेसिस है ना, इस चक्कर में हमें क्यों पढ़ना है? हमें पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में। जो मृत्यु है, हम देखेंगे मृत्यु को, सामना करेंगे मृत्यु का। मुझे कुछ अलग ही तरह का भय उठता है। जैसे ये मृत्यु, मैंने अपने आप को बोल बोल के चाहिए, मुझे चाहिए, ये चाहिए मृत्यु। पर जब वो 2-3 बार सिचुएशन ऐसी बनी, वो एक अलग ही तरह का भय बनता है। और एक बार तो ऐसे हुआ कि मैं बैठा ध्यान में और कुछ हैपनिंग हुई और कुछ होने लगा जैसे, तभी एकदम से भय की लहर भी उठी पूरी नीचे से लेके ऊपर तक। और वो मैं देख रहा हूँ कि भय उठ रहा है और ऊपर से नीचे तक, पता नहीं कहाँ से एकदम वो एक अलग ही तरह का भय उठता है। सारे भय मृत्यु के भय होते हैं, बहुत गौर से देखोगे ना, हर भय के पीछे मृत्यु है, और मृत्यु तो घटेगी घटेगी, और वह मृत्यु महामृत्यु है ना। मृत्यु तो घटेगी घटेगी, और उस मृत्यु को हमें सहयोग करना है, मृत्यु को घटने देना है, परम स्वीकार भाव से, परम साक्षी भाव से मृत्यु को घटने देना है। और सेपरेशन की मृत्यु हो जाएगी और हम वहीं के वहीं उसे जानते रहेंगे, हम उसके साक्षी होंगे। सेपरेशन की मृत्यु घटेगी, सेपरेशन विसर्जित होगा और हम जान रहे होंगे, और उसके बाद में एक हंसी फूटेगी, एक ठहाका निकलेगा। इसकी मृत्यु से मैं डर रहा था जो कि मैं हूं ही नहीं, और उसकी मृत्यु के बाद में भी मैं यथावत हूं, जैसा था वैसा हूं। उस मृत्यु के बाद में भी मैं जैसा था वैसा ही हूं। और जिसकी मृत्यु हुई वह तो मरण धर्मा ही है, वह तो मैं है ही हूं ही नहीं, वह तो मैं था ही नहीं। लेकिन अभी भ्रांति यह है कि बहुत सारी जो अवधारणाओं का हम जोड़ हैं, उस अवधारणाओं के जोड़ के कारण बीच में केंद्र पैदा हो गया है, और उस केंद्र को यह महसूस होता है कि यह मैं हूं और यह मेरे होने का ढंग है। सारी अवधारणाएं, यह मेरी खासियत है, मेरे गुण हैं। अवधारणाएं जो गुण की तरह नजर आते हैं, तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, वह गुण हैं। उन अवधारणाओं के जोड़ के बीच में एक भ्रांत सत्ता पैदा होती है, केंद्र पैदा हो जाता है जो मैं की तरह भासता है। मैं कुछ है ही नहीं, मैं तो होता ही नहीं है। तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं, उनके बीच में मैं की एक भ्रांति पैदा होती है। तो ये सारी अवधारणाएं जो हैं, जैसे ही विसर्जित होती हैं तो मैं भी विसर्जित हो जाता है, और जानने वाला जानता रहता है। जो इन अवधारणाओं को भी जान रहा था, उस मैं की भ्रांति को भी जान रहा था, और सब कुछ जान रहा था। वो जान रहा है, जानना उसका स्वभाव है, वो सब कुछ जानता है, उसके जानने बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए तो आकाशीय रिकॉर्ड बनता है, क्योंकि वो जान रहा होता है, सब कुछ जान रहा होता है, उससे उसकी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है ना। हमें लगता है जो जो हम देख रहे हैं वो रिकॉर्ड बन रहा है। जी नहीं, जो आप नहीं देख रहे हैं वो भी रिकॉर्ड बन रहा है। आपके आसपास जो भी घटता है वह आकाशीय रिकॉर्ड बन जाता है। कुछ लोग कुछ चीज़ों का फोकस कर पाते हो, कुछ चीज़ों को नहीं कर पाते हो। जिनको नहीं कर पाते हो, जानने वाला उसे भी जान रहा होता है, वो 360 डिग्री जान रहा होता है। ऐसे तुम देखोगे, जो दिखेगा वो तुम्हें प्रभावित कर रहा है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड बन रहा है। जो तुम्हारे पीछे है, तुम उसका रिकॉर्ड नहीं बना पाते, लेकिन आकाशीय रिकॉर्ड उसका बन रहा है। आकाशीय रिकॉर्ड उसका ही बन रहा है, क्योंकि जानने वाला जो है उसका स्वभाव है,
और 360 डिग्री जितनी भी ध्वनियाँ हो रही हैं ना, सब जान रहा होता है। तुम जो है किसी पर्टिकुलर ध्वनि पर, एक या दो ध्वनि पर केंद्रित हो जाते हो, एक दो ध्वनियाँ तुम्हारी नॉर्मल मेमोरी में आती हैं, उस समय पूछा जाए कि क्या था तो यह था, और बाकी चीज़ें नहीं बताओगे कि एक चिड़िया भी चहक रही थी, कि एक झिंगुर भी गा रहा था, ये सब तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं आएगा, लेकिन वो उस आकाशीय रिकॉर्ड में सब कुछ आएगा। जो तुम्हारे होने का ढंग है, जो जान रहा है वो सब जान रहा है, जितनी दुनिया है सब जान रहा है, एक साथ जान रहा है, कुछ भी मिस नहीं होता उससे, कुछ भी मिस नहीं होता है। इसलिए गहरे हिप्नोटिज्म में ले जा करके पूछो कि फलाने दिन इतने बजे क्या क्या था, कितनी ध्वनियाँ थी और क्या क्या था, पूरा ब्यौरा मिलेगा, 100% ब्यौरा मिलेगा। और तब आश्चर्यचकित होते हैं उस रिकॉर्ड को वापस तुम्हें सुना दिया जाए रिकॉर्डिंग करके, जो तुमने कहा हिप्नोटाइज स्थिति में। तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय तो यह नहीं था, सिर्फ इतनी था, ये कहाँ से आ गया। तो जानने वाला सब कुछ जान रहा होता है। तो वह जो है अवधारणाएं विसर्जित हो जाएंगी तो मैं भी विसर्जित हो जाएगा, और वह सब उसे भी जान रहा है, सब कुछ, सारे खेल जान रहा है वह। लेकिन वह भ्रांत सत्ता ढक देती है, वह साक्षी की जगह खुद को स्थापित कर लेती है, खुद को प्रतिष्ठित कर लेती है साक्षी की जगह पर, और वही समस्या है। लेकिन वह प्रतिष्ठा झूठी प्रतिष्ठा है, उसका विसर्जित हो जाना चाहिए, झूठ का विसर्जन हो जाना चाहिए। और जैसे ही वह विसर्जित हो जाएगा तो मूल सत्ता तो अपनी जगह पर है ही है। और मूल सत्ता जैसी प्रकट होगी तब पता चलेगा कि वह जो विसर्जित होना था वह शुभ है। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, वहाँ पूर्ण परमानंद है। और यहाँ पर जो है इस भ्रांत सत्ता के साथ दुख ही दुख है ना। इसलिए तो भगवान बुद्ध को कहना पड़ा जीवन दुख है ना, जीवन दुख है। भ्रांत सत्ता के साथ दुख है ही है, जीवन मृत्यु सब दुख है। भ्रांत सत्ता के विसर्जित होते ही ना जीवन है ना मृत्यु है, न जन्म है न मृत्यु है। ये जो जीवन हम जान रहे हैं ये जीवन भी भ्रांत जीवन है। तो जन्म मृत्यु और भ्रांत जीवन ये सब विसर्जित होगा, देश और काल सब विसर्जित होगा, तब हमारा मूल स्वरूप जो है वो प्रकट होगा। और भय तो आएगा ही आएगा। भय किसको आ रहा है? वो झूठी सत्ता को आ रहा है। इसलिए हम साधना में कहते हैं जानना हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, और सब जानना हो रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि जानना हो रहा है। तो उस समय जानना हो रहा है कि मतलब कौन जान रहा है? ये भ्रांत सत्ता नहीं जान रही है, वह जान रहा है, जो जानना जिसका स्वभाव है। तो भ्रांत सत्ता कुछ भी बोलती रहे, उसकी आवाज काम ही नहीं करेगी। इस भय को भी जान रहा है, उसके इल्यूजन्स को भी जान रहा है, उस भ्रांत सत्ता की कथा कहानियां सबको देख रहा है, जान रहा है, उस पर रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। डोंट रिएक्ट, प्रतिक्रिया मत करो। तो आप प्रतिक्रिया नहीं करोगे, प्रतिक्रिया नहीं करोगे। यही तो बारीक बात है, इस बारीक बात को पकड़ लो कि ये जो हो कुछ भी करवा रहे होते हैं और अचानक कहते हैं कि स्टॉप, आंखें बंद, और कुछ भी नहीं करना है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। तो सब हो रहा है में कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे। मन बोले कि मर जाओगे, भूत प्रेत आ गया, कि खाई में गिर रहे हो, कि ऐसा है कि वैसा है, कि भाई की लहर उठी, सब जान रहे हो, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। प्रतिक्रिया करना ही नहीं है हमें। मृत्यु घट रही है तो वो कथा कहेगा मृत्यु घट गई, अरे यहाँ से वापस लौट चलो, हम सब सुन रहे हैं, फिल्म की तरह देख रहे हैं, प्रतिक्रिया में करना ही नहीं है।
हम तो वहां प्रतिष्ठित हो गए ना, जहां हमें प्रतिष्ठित होना चाहिए, जहां हमारी प्रतिष्ठा है ही, वहां हमारी वास्तविक प्रतिष्ठा है ही। तो वहां से जो है जानना हो रहा है। तो यहां कुछ भी होता रहे, मन कुछ भी डराता रहे, हम प्रतिक्रिया करते करेंगे ही नहीं ना। क्यों करेंगे प्रतिक्रिया? हम प्रतिक्रिया करेंगे ही नहीं। और वही सीखना है। लर्निंग कुल मिलाकर इतनी है कि प्रतिक्रिया नहीं करना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, करने से सेपरेशन पैदा होता है, नहीं करने से आत्म प्रतिष्ठा होती है। वहां सब जाना जा रहा है। तो साधना की गहराइयों में जब भी जाओगे, वहां पर कुछ भी घटे, मृत्यु का डर पैदा हो, भूत प्रेत का डर पैदा हो, खाई में गिरने का डर पैदा हो, जब आप प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहे हो, है ना, मृत्यु हो रही हो जाए। हम तो यह भी नहीं कह रहे कि मृत्यु हो जाए, हम तो उस परम स्वीकार की भावदशा में हैं। जो खेल चल रहा है जाना जा रहा है। एनालाइज हम कर नहीं रहे, डिफाइन हम कर नहीं रहे, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि समझने की कोशिश का मतलब एसोसिएट हो गए, प्रतिक्रिया हो गई, प्रतिक्रिया हो गई और एसोसिएट हो गए। एसोसिएट हो गए का मतलब हैक हो गए, हैक हो गए तो मतलब फिर से पर्दा तन गया। प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो तो पर्दा हट रहा है, दूर से जाना जा रहा है, पर्दा हट गया है। और वहां मृत्यु यदि घट गई, बात पूरी हो गई। वो मर जाएगा जो मरने जैसा है, क्योंकि वो एक्चुअली है ही नहीं। आपका है अगला प्रश्न? हाँ, उस टाइम प्रतिक्रिया न करने के लिए ज़्यादातर तो वो एक ऑटोमाइजेशन प्रोसेस में चला जाता है, या फिर होश का एक पर्याप्त लेवल होगा तभी शायद वो हो पाएगा कि हम बिना प्रतिक्रिया करे रुक पाए। इसमें दोनों बातें। अब इस संघ में आप हो, ठीक है ना, इस साधना शिविर में आप हो, आपको क्या सिखाया जा रहा है? एक तो होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक खाओ, होश पूर्वक सब कुछ। आपके कंफर्ट जोन को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कंफर्ट जोन जो है वो ऑटोमेटेड होता है। और कंफर्ट जोन जो ऑटोमेटेड है आपका, आप ये देख रहे होंगे कि कुछ समय तक नींद ठीक रहती है, आपकी नींद को भी डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ आपकी नींद को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, महसूस कर रहे हैं ना आप? बहुत। हाँ, आपके नींद और आराम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया जाता है इस रिट्रीट में। सब उलट पुलट होता है यहाँ पर, है ना। पूरे कंफर्ट जोन को आपके तोड़ दिया जाता है। क्या? क्योंकि कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटेड सब मन का है, वहाँ पे मन मजबूत है। आपके मन के खिलाफ सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें जो बेसिक है वहाँ गड़बड़ी हो रही है कि नींद ठीक से नहीं हो पा रही है ना। आप थके हुए और आपसे कहा जा रहा है कि चलो वॉक पे, है ना। और आपको हर तरीके से अटपटा किया जा रहा है कि चलो तैयार हो जाओ, वॉक पे निकलना है। आप बैठे हो कि बस चलना है और आधा घंटा आपको इंतज़ार करवाया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि पहले ही बोल देना था ना कि आधे घंटे बाद चलेंगे, पौन घंटे बाद चलेंगे। बोलते बस 10 मिनट में चलना है और आधा घंटा और पौन घंटा हो गया। मतलब आपके हिसाब का कुछ होता ही नहीं। और मैनेजमेंट तब भी सब ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई कमी है आपके पास, कि रूम्स ठीक नहीं है, कि बेडिंग ठीक नहीं है, कि भोजन ठीक नहीं है। सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, है ना। आपको बोला जाएगा कि चाय के मैट्रिक्स में क्यों फंसे हुए हो, और स्पेशल चाय बनेगी और बराबर सर्व होती रहेगी, है ना। तो आपके किसी भी चीज़ को टिकने नहीं दिया जाएगा, तो आपके किसी कंफर्ट जोन को टिकने नहीं दिया जाएगा। वो सब मन के मजबूत होने के जितने भी आधार हैं, वो सारे आधार आपके तोड़ दिए जाएंगे, सारे आधार आपके तोड़ दिए जाएंगे।
और होश को बढ़ाने की बात बार बार की जाएगी। समय समय पे कुछ चोट भी मारी जाएगी, इसके बावजूद आपसे कहा जाएगा कि होश को साधो। चलना फिरना खाना पीना सब होशपूर्वक होना चाहिए आपका। और जब भी आपको नींद पकड़ती है रात के सेशन में 11 बजे 12 बजे, है ना, तब आपको आवाज़ सुनाई देती है अवेयर, मतलब मन जो बार बार उधर जाता है और वहां पर आपको आवाज़ सुनाई देती है अवेयर, सजग। तो आपके उन सारे पैटर्न्स को तोड़ा जा रहा है जो समय पर बेहोशी में ले जाते हैं। उस समय जो यही खतरा होता है कि जब वहाँ जाते हैं तो मन कोई कहानी चालू कर देगा, कोई फिल्म चालू कर देगा और वहाँ कुछ घटना घटने वाली है और आप जो है हिप्नोटाइज होने लग जाओगे और वहाँ पर जो है अचानक आवाज़ सुनाई देगी अवेयर, और सारा कुछ टूट जाएगा और पता चला बात घट गई, सतोरी घट गई या समाधि घट गई। क्योंकि उस समय तो बड़ी भारी बेहोशी पकड़ती है, खतरनाक बेहोशी पकड़ती है। सामान्य साधना तो आप घंटों कर सकते हो, जब वास्तविक साधना की स्थिति आती है उस समय जरूर गड़बड़ हो जाती है। और इसीलिए सारे आयोजन है। तो आपके होश को भी बढ़ाया जा रहा है, आपके कंफर्ट जोन को भी तोड़ा जा रहा है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स भी डाले जा रहे हैं, नए पैटर्न्स स्टेबल किए जा रहे हैं। क्लींजिंग की विधियां हैं, क्लींजिंग विधियों के अलावा आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न्स स्टेबल किए जा रहे हैं। ये अपने समय पे काम करेंगे। जब वहां कोई मन की माया फंसा रही होगी तब आपको सुनाई पड़ेगा अवेयर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो उस बेहोशी से आपको बाहर निकाल ले आएगा। इसलिए लॉन्ग रिट्रीट रखी है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया 4-4 महीने की रिट्रीट, इसमें तो लोग जो है ये सोचेंगे कि अरे लंबी रिट्रीट है, थोड़े दिन बाद चलते हैं, थोड़ा इधर चल लेते हैं, थोड़ा उधर चल लेते हैं। दूसरी बात हमने कर दिया मिनिमम 7 डेज, अगली रिट्रीट में कर देंगे मिनिमम 21 डेज, मिनिमम 21 डेज, क्योंकि 21 दिन लगते हैं। हो सकता है 21 डेज से और आगे बढ़ा दें, 25 दिन कर लें कि शुरू में 2 दिन आओगे तो एडजस्ट होगे और रिट्रीट के बाद में 2 दिन बोलोगे घूमना फिरना है, यह है जो कुछ भी है, 25 दिन कर देंगे, 25 दिन मिनिमम आओ और 21 दिन जो है वो साधना में, मतलब 21 दिन लगते हैं पैटर्न को तोड़ने में। जो बायोलॉजिकल हैबिट्स हैं और साइकोसोमेटिक हैबिट्स हैं उनको तोड़ने में और नई कोई सिस्टम को डेवलप करने में 21 दिन लगते हैं, 21 डेज। तो तैयारी है धीरे धीरे। इसमें भी कुछ लोग आ गए ऐसे, है ना, कुछ लोग आ गए, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जो लंबी समय के लिए आ रहे हैं, महीना 1.5 महीना 2 महीना ऐसे वाले आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, फिर इन्हीं लोगों के लिए अलग से रिट्रीट हो जाएगी, ऐसे सिलेक्टेड लोगों के लिए। एक हफ्ते वालों को ऑप्शन दिया जाएगा कितने दिन का है, आ सकते तो आओ, नहीं आ सकते तो आराम करो। साधना की विधियां यूट्यूब में हैं, देखो, सुनते रहो और घर में करते रहो। उनके लिए या तो अलग से कोई अलग से रिट्रीट आयोजित हो जाएंगी, लेकिन जो स्पेशल रिट्रीट्स हैं इनमें उनको जगह नहीं मिलेगी। तो यही तो प्रयोग चल रहा है, क्योंकि इतनी गहरी जड़ें हैं, जन्मों जन्मों से बनी हैं, और लोग सोचते हैं कि हम 3 दिन जाएंगे या 5 दिन जाएंगे या 1 हफ्ता जाएंगे और हमारा जो है जन्म जन्म की क्रिएटेड हमारी समस्या है वह दूर हो जाएगी। और दूर खुद को ही करना है, दूसरा नहीं करेगा। वहाँ माहौल है, वहाँ सपोर्ट है, गाइडलाइन है, सब कुछ है। करना तो लेकिन खुद को ही पड़ेगा ना, उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना।
जिस दिन लगता है कि लोग ज़्यादा और ढीले ढीले हो रहे हैं, उस दिन हम जानबूझ के और देर से सेशन चालू करते हैं। कि लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं, तो रूम पे भी जाते हैं तो आधा आधा घंटा फिर और देर से आते हैं और लेट कर देते हैं सेशन। और गुरुजी वो जो गहराई में जानने में जो डर है वो ज़्यादातर दो चीज़ों का रहता है। एक तो ये कि एनर्जी जो ट्रैप हो जाती है, एक वो, और दूसरा ये कि अगर मौत भी आ गई तो जो अगले जन्म में बस्ता उठाना फिर से पड़ेगा। मौत का डर नहीं रहता, लेकिन बस्ता उठाने का डर ज़्यादा है। एक बात तो ये है कि मौत का डर नहीं रहता, ये कहने की बात है, रहता मौत का ही डर है ना? रहता मौत का ही डर है। और इस बात पे भरोसा नहीं होता कि मौत जो है सेपरेशन की होने वाली, शरीर की नहीं होने वाली है, इस पे भरोसा बैठता नहीं। जबकि उदाहरण मौजूद है आत्मज्ञान को, कि बुद्धत्व को उपलब्ध होकर के बुद्ध 40 साल तक शरीर में रहे, लेकिन वह हमें प्रभावित नहीं करता। बोलते नहीं, ये कोई स्पेशल एक्सेप्शनल मामला है ना? ओशो उसके बावजूद मौजूद रहे, लगता नहीं एक्सेप्शनल मामला है। फिर जो है शिव रहे, रामकृष्ण परमहंस रहे, है ना, लाहिड़ी महाशय रहे, इतने उदाहरण है, नानक रहे, कबीर रहे, दादू रहे, लेकिन ये हमें प्रभावित नहीं करता। ऐसा लगता है नहीं मरेंगे तो हम मर ही जाएंगे। अरे मरने के बाद में कौन मरेगा? ये शरीर मरेगा, शरीर नहीं मरने वाला। जो तुम वास्तव में हो वह नहीं मरने वाले हो। हाँ, जो झूठे तुम हो, तुम्हारी जो नकली सत्ता है वह मरेगी। इल्यूजनरी बीइंग तुम्हारी जरूर मरेगी, वह मरेगी और फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। मतलब तुम जो ढके हुए थे अनावृत हो जाओगे, वास्तव में जो तुम थे ढके हुए थे अनावृत हो जाओगे, तो दूसरा जन्म होगा। और यह जन्म तुमने अपनी साधना से खुद को दिया, इसके लिए तुम सदगुरु को धन्यवाद देते हो, लेकिन यह जन्म तुमने खुद को ही दिया है। धन्यवाद देते रहो सदगुरु को, लेकिन यह जन्म तुमने ही दिया, क्योंकि तुमने वो साहस पैदा किया। प्रेरणा कहीं से भी मिली हो, साहस तो तुमने पैदा किया और अपने आप को फिर से एक जन्म दिया। एक जन्म माँ के गर्भ से हुआ था, दूसरा जन्म तुमने खुद को दिया, और खुद को जन्म देने को द्विज होना कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज होना। और यही ब्राह्मणत्व है, होते ना वो जन्मना ब्राह्मण, जो माँ बाप तथाकथित रूप से कोई जाति होती है ब्राह्मण, उसके पैदा हुए, बोलते हैं हम द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, द्विज हैं। न वो ब्राह्मण है न वो द्विज है। जो खुद को जन्म देगा वह द्विज होगा, दूसरा तो द्विज हो नहीं सकता। और द्विज हो जाएगा मतलब उसके बाद वो ब्राह्मण हो गया, वो घटना घटने के बाद वो ब्राह्मण हो गया। मतलब ब्रह्म और वह एक हो गया, हम ब्रह्मास्मि, उसकी जाति वही हो गई। अपनी जाति तो खुद निर्मित करनी पड़ती है ना। ऐसे माँ बाप जाति दे देंगे, माँ बाप से पैदा हो गया तो वो जिस उसमें हो गया तो वो कोई जाति हो गई। ऐसे कोई जाति होती है? अपनी जाति तो खुद निर्मित करनी होती है ना, अपने श्रम से, अपने तप से, अपनी तपस्या से निर्मित करनी होती है ना। और गुरुजी एक जैन जो कोआन है, हंस को कांच की बोतल में जो बंद कर दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसको पूरा आपको बताइए क्या कोआन है पूरा? कोआन ये कि एक हंस के बच्चे को एक बड़ी कांच की बोतल के अंदर रख दिया जाता है, और बाहर उसका मुंह एकदम संकरा रहता है, वहीं से उसको खाना पीना दिया जाता है। अब एक टाइम आता है कि बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी बोतल अंदर से उनके बॉडी से ही मतलब पूरी भर जाती है। अब बोलते हैं कि बिना कांच की बोतल को तोड़े और बिना वो हंस को मारे उसको बाहर निकालो। फिर शिष्य बहुत सोचता है, बाद में गुरु बस एक ताली बजा के बोलता है कि देखो वहाँ पर कुछ है ही नहीं। यानी शायद उस टाइप का कुछ है कि जिसको हम बोलते हैं कि मन है, लेकिन मन जैसा कुछ है ही नहीं वहाँ पर। शायद उस टाइप का कुछ मेरी समझ। दो बातें रह गई। एक तो बात आपने कहा कि उस समय जो डर लगता है कि कोई एनर्जी ट्रैपिंग, वहाँ वो वाला बात रह गई। ये एनर्जी ट्रैपिंग का डर जो है ना अभी अभी पैदा हुआ है, पिछले 10-15-20 सालों में ज़्यादा पैदा हुआ है। जब से ये इंटरनेट पर और अपना ये जो है ना इस प्रकार के बहुत सारी
वीडियोस देख रहे हैं एनर्जी ट्रैपिंग के। नहीं, एक्चुअल में मैंने भी वो नहीं देखा, लेकिन एक्सपीरियंस किया है कि जैसे वो एकदम कोई बॉडी के अंदर मस्तिष्क में या कहीं पर एक जगह एकदम पर्टिकुलर ट्रैप हो गई, कितनी भी छटपटाहट करे कुछ कर नहीं पाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी पोजीशन रही तो क्या होगा। अब देखिए कि इन चीज़ों के कुछ इलाज भी होते हैं, है ना। प्रोटेक्शन लेयर इसलिए दी जाती है। हालांकि जो साधक है और सचमुच में गहरा साधक है और अपना दांव लगा रहा है, तो अस्तित्वगत सहयोग उसे मिलता ही है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम भी उसके आसपास मौजूद होता ही है। ऐसा कुछ भी हो रहा हो तो वो लंबा काम नहीं कर पाएगा। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो उसे बाहर निकाल ही लेगा। ये भरोसा, श्रद्धा होनी चाहिए। विश्वास नहीं कह रहे, दो कौड़ी के विश्वास की बात नहीं कर रहे, हम श्रद्धा की बात करें। अस्तित्व पर श्रद्धा होनी चाहिए। अस्तित्व पर श्रद्धा है तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन लेयर तो वही, उससे बड़ी प्रोटेक्शन लेयर हो नहीं सकती। अस्तित्व पर यदि श्रद्धा है तो उससे बड़ी कोई प्रोटेक्शन लेयर हो नहीं सकती। उसके बावजूद हमने प्रोटेक्शन लेयर्स दी हैं, और श्रद्धा के विकास तो हमारी सारी देशना में समाहित है ही है। श्रद्धा के विकास के लिए सारी चीज़ों को आप देखोगे तो हम आपकी श्रद्धा को ही विकसित कर रहे हैं। अस्तित्व के प्रति आपकी श्रद्धा को हम विकसित कर रहे हैं, उसके जो बैरियर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसके अलावा हमने जो विधियां दी हैं, जैसे प्रोटेक्शन लेयर है, तो प्रोटेक्शन लेयर आप क्रिएट करो, तो वो एनर्जीज आपके आसपास फटक नहीं सकती, काम नहीं कर पाएंगी। और रहा सवाल दांव लगाने की बात है, तो दांव लगाओ ना। अभी तो उस ऑरा में बैठे हो, यहाँ तो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी काम कर ही नहीं सकती। तो जहाँ बैठे हो वहाँ दांव लगा लो। श्रद्धा पुष्ट करो। अब एनर्जी ट्रैपिंग जो है, ये भी एक ऐसी बात है कि मन इसके सहारे बच जाता है। क्योंकि किस बात से तुम डरते हो, कि कहाँ से कौन सा वो कॉज बनेगा जिससे तुम वापस लौट आओगे। एनर्जी ट्रैपिंग यदि कमजोर नस है तो वही बार बार दबाई जाएगी। मन तो कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकता है। मन क्या नहीं प्रोजेक्ट कर सकता? मन का प्रोजेक्शन ही तो संसार है। पूरा संसार निर्मित कर सकता है तो छोटी मोटी बात है ना। हर व्यक्ति का अपना संसार है। बाहर तो संसार है ही नहीं। बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, लेकिन संसार सृजता है मन। न कोई पेड़ है, न कोई आम का पेड़ है, परमात्मा है, लेकिन वो सृजता है। पेड़ है और आम का पेड़ है, और इसके आम मीठे हैं कि खट्टे हैं, है ना। इंफॉर्मेशंस और ये और वो प्रोजेक्शंस, इनके सारे वो संसार सृजता है। सृष्टि तो परमात्मा ही है, द्वैत तो है ही नहीं, परमात्मा ही। परमात्मा का द्वैत कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ परमात्मा ना होकर के सब कुछ हो जाता है ना। तो मन बहुत ताकतवर है, कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकता है। तो एनर्जी ट्रैपिंग के गेम भी वो प्रोजेक्ट कर सकता है, और 99.99% यही होता है, वो मन ही होता है। कोई एनर्जी नहीं होती, बेकार की बात है। सॉरी, एक्चुअल में एनर्जी की जगह चेतना बोलना था मुझे। हाँ, तो कुछ चेतनाएं होती हैं, छोटे मोटे प्रयास करती हैं, और डटे रहोगे तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम उनको उखाड़ के फेंक देगा। नहीं गुरुजी, अपनी ही चेतना की बात है ये, अपनी ही चेतना ट्रैप हो गई है। हाँ, अपनी चेतना ट्रैप हो रही है तो कोई दूसरी चेतना उसे ट्रैप करती है। तो चेतना को ट्रैप कौन करेगा? एक चेतना को दूसरी चेतना ट्रैप कर रही है, जो दूसरी चेतना थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है। ज़्यादा ताकतवर है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं देवता आते हैं, देव आते हैं, फिर वो दूसरों को भला करते हैं, झाड़ फूँक कर देते हैं, कुछ दवा देते हैं, है ना, हाथ रख देते हैं, बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। वही तो चेतना ही है, वो पॉजिटिव चेतना है। आते हैं ना कुछ देवता, आते हैं ना, हाँ आते हैं। तो वह भी तो ट्रैपिंग ही है। क्या है? हैकिंग ही तो है, और क्या है? ऐसे नेगेटिव भी होते हैं,
लेकिन साधक जो है, साधक की साधना ठीक चल रही तो उसके साथ में इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम आ जाता है और थोड़ा डटे रहना पड़ता है। ठीक है, कोई कमी कमजोरी होगी, डटे रहो तो हो जाता है, और नहीं तो फिर सदगुरु के कोई शरण पहुंच गए हो तो बात पूरी हो जाएगी। किसी भी सदगुरु की शरण पहुंच गए हो तो वहाँ बात पूरी हो जाएगी कि वहाँ पर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम फुलफिल मौजूद होता है और सब कुछ कर रहा होता है वहाँ पर। ये बात आपकी एकदम सही है, क्योंकि मैंने भी पहले से यही सूत्र पकड़ा कि ध्यान में जो भी होगा सही होगा, तो फिर ऐसे ही ये चीज़ों से फेस कर लेते हैं। क्योंकि इसमें श्रद्धा का विकास होगा, अस्तित्वगत रूप से श्रद्धा का विकास होगा, अस्तित्व के प्रति श्रद्धा का विकास होगा, और जितनी श्रद्धा का विकास होगा इतना ही इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, आपका सहयोग उतना बढ़ाते चला जाएगा। अब वह बात आती है हंस की। हंस को कांच की बोतल में डाला गया और वहाँ उसको जो है भोजन वगैरह दिया जाता रहा और उसका विकास होता रहा। अब एक ऐसी स्टेज आ गई कि वह जो है कांच की बोतल पूरी तरह से उसके शारीरिक विकास से भर गई। अब जो है उसे बाहर वो निकल नहीं सकता है, बुरी तरह से फंस गया है। उस हंस को मुक्त करना है, अब बगैर तोड़े, कांच की बोतल को तोड़े बगैर जो है उसे मुक्त करना है। कैसे मुक्त करोगे? हंस को कांच की बोतल में डाल दिया गया है, कांच की बोतल में डाल दिया गया है और उसे जो है फीडिंग दी जा रही है। फीडिंग देने के कारण वह विकसित हो रहा है। कांच की बोतल यानी सेपरेशन, है ना? एक सेपरेशन में उसे डाल दिया गया है। अब जो वहाँ पर एक फीडिंग भी दी जा रही है, फीड भी किया जा रहा है, उसको बोलते हैं हम गार्बेज। ठीक है ना? तो गार्बेज से फीडिंग की जा रही है। उस फीडिंग से जो है उसका साइज बड़ा हो रहा है। बड़ा होने के कारण वो फंसता जा रहा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उतना ज़्यादा फंसता जा रहा है। जितना गार्बेज उतना ज़्यादा फंसता जा रहा है। उस गार्बेज से विकास हो रहा है उसका। किसका विकास हो रहा है? गार्बेज से। उसकी भ्रांत सत्ता का विकास हो रहा है। ठीक है ना? और वह उतना ज़्यादा फंसता जा रहा है, उतना ज़्यादा फंसता जा रहा है। अब जैसे ही एक ताली बजेगी, उस ताली के साथ एक चोट पड़ेगी, यानी अचानक। ताली कोई भी सद्गुरु बजाएगा। कब बजाएगा? जब तुम तैयार नहीं हो, जब तुम उसके लिए अवेयर नहीं हो। अचानक ताली बजाएगा, अचानक मतलब तुम्हारा मन उसके लिए तैयार नहीं होगा। और अचानक एक डंडा बजाएगा और वो कहेगा कैसा मुक्त करना है? बोतल तो है ही नहीं, तुम तो मुक्त हो ही। तुम तो मुक्त हो ही। तुम्हारे उस इल्यूजन को तोड़ देगा। अब वो जो है कांच का बर्तन है जो दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट है और वो दिखता नहीं है, और वो तुम्हें फंसाए हुए। देखो क्या क्या नहीं है, दिखता नहीं है लेकिन तुम्हें फंसाए हुए। समाज तुम्हें दिखता है? कभी मुलाकात हुई समाज से?
कोई समाज को जानता हो तो बुलवा दे, कल लंच पे हम बुलवाते हैं उनको। हाँ, लंच का निमंत्रित कर दें, लंच पे आने के लिए समाज को। राजनीति, कोई लड़की वड़की होगी ना राजनीति, कैसी दिखती है राजनीति? फीमेल नाम है ना राजनीति? नहीं, दिखती कैसी है? इसका फोटो वोटो है राजनीति का? राजनीति का भी फोटो वोटो है किसी के पास? आएगी कहीं, अब बुलाने पे आ जाएगी? न जाने ऐसे कितनी ऐसी काल्पनिक चीज़ों को जो है हम जी रहे होते हैं। काल्पनिक चीज़ों में हमें फंसाया गया है। कांच की बोतल काल्पनिक है और कल्पना में हमें फंसाया गया है। हम समाज को जी रहे हैं, हम धर्म को जी रहे हैं, हम राजनीति को जी रहे हैं, जो कि है ही नहीं, जो कि होते ही नहीं है। इवन हम कहते हैं हम परमात्मा को, किसी परमात्मा नाम के कॉन्सेप्ट को जी रहे हैं, है ना, कि कोई कहीं परमात्मा है और ऐसा करता और वैसा करता, जो कि है ही नहीं, है ना। अब मैं किसी से नहीं डरता सिवाय परमात्मा के, मतलब परमात्मा को ही कोतवाल है, मुझसे डरते हैं, है ना। तो कल्पना की क्या क्या चीज़ें हमने बनाई हुई हैं और उसमें हम खुद फंसे हुए हैं। पहले खुद को मुझे भी लगता था भगवान परमात्मा को मानते थे डर से। अब यही जो है, एक ताली बज जाए और ये कहा जाए कौन सी राजनीति, कौन सा समाज, कौन सी आत्मा, कौन सा परमात्मा, कौन सा धर्म, ये तो कुछ होता ही नहीं है ही नहीं। तुम फंसे कहाँ हो? इन सारे चीज़ों के जोड़ से जो है कोई भ्रांति पैदा होती है ना। फंसे तो तुम हो ही नहीं, लेकिन तब भी फंसे फंसे महसूस करते हो। अचानक चौंक जाओ, जाग जाओ और तुम पाओगे कि तुम कोई कांच की बोतल तो है ही नहीं, और तुम जबरदस्ती वैसे ही व्यवहार कर रहे हो कि तुम फंसे हुए हो, और तुम्हें कोई फीड कर रहा है तो जो फीड कर रहा है ले लो, और जितना तुम फीड कर रहा है तुम्हें, उतना तुम जो है अपनी समस्या को बढ़ाते जा रहे हो, उतने ज़्यादा फंसते जा रहे हो। जितनी फीडिंग होगी उतने तुम ज़्यादा फंसते चले जाओगे। फीडिंग की जरूरत क्या है तुम्हें? क्यों ग्रहण करते हो? तुम्हें लगता है इसके बगैर काम चलेगा नहीं? अरे भाई, जनरल नॉलेज होना चाहिए, न्यूज़ तो सुनना ही चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमें भी कहते हैं, न्यूज़ नहीं देखते आप? अरे न्यूज़ तो कम से कम देखना चाहिए, अखबार तो कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, अपडेट्स तो रहना चाहिए। आप अखबार पढ़ते ही नहीं, आप टीवी देखते ही नहीं, न्यूज़ देखते ही नहीं। पिछड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे। दुनिया आगे जा रही है और आपको कुछ पता ही नहीं है। किस प्रकार के हिप्नोटिज्म है? तरह तरह के हिप्नोटिज्म है। टू मच इंफॉर्मेशन, जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन से, सब कांच की बोतल है। और ये कांच की बोतल जो है, एक्चुअली चलो यह, इसका तो कोई अस्तित्व होगा भी, वह जो बोतल है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, परिपूर्ण काल्पनिक है, सत्य है ही नहीं। उस कल्पना को हम सत्य मान रहे हैं। हम राष्ट्रों को सत्य मानते हैं। देखा है कभी जमीन कि राष्ट्र अलग अलग हैं तो वहाँ से अपना जो जमीन बड़ी गहरी खाई होती होगी, या इस राष्ट्र की धरती का कलर जो है लाल है तो उसका हरा होता होगा, उस अगला राष्ट्र है उसका मिट्टी का कलर नीला होता होगा। ऐसा देखा है कभी? धरती तो वैसी ही है, अनबटी है, हम बांट देते हैं। किन किन झूठों को हम जी रहे हैं? ठीक है, व्यवहारिक सत्य होंगे, लेकिन कोई पारमार्थिक सत्य तो है नहीं। हम इन्हें पारमार्थिक सत्यों की तरह जी रहे होते हैं।
पारमार्थिक सत्यों की तरह जी रहे हैं, इसलिए फंसे हैं। फंसावट है। तो कांच की बोतल तो है ही नहीं और तुम उसमें फंसे हुए हो। बस तुम्हें एक ताली की जरूरत है, एक ताली बज जाए जोर की, एक झेन डंडा पड़ जाए और पता चलेगा कि कहाँ के फंसे तो हम थे ही नहीं। कांच की बोतल तो है ही नहीं, मुक्त हो ही तुम। और यही तो जानना है साधना में कि तुम कभी फंसे ही नहीं हो। और यही तो माया है। माया क्या है कि वह है ही नहीं और तुम्हें फंसाए हुए। जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है उसने तुम्हें फंसाया हुआ है और जबरदस्त तरीके से फंसाया हुआ है। यही तो माया है, जो है ही नहीं, काल्पनिक है और सृजी भी तुमने। वो माया का सृजन भी तुमने ही किया है। जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं उनको एडाप्ट करना तो तुम्हारी फ्री विल है ना। तुम ही तो उनको ग्रहण करते हो, मटेरियल तुम ही तो पकड़ पकड़ के ले आते हो और अपना निर्मित करते हो अपना संसार, अपनी माया। तुम चाहो तो ग्रहण न करो, आती रही न्यूज न देखो, तुम होते रहे जाति के धर्म के सेमिनार, तुम क्यों जाते हो? क्या जरूरत है तुम्हारे उस धर्म और जाति के सेमिनार में? और तरह तरह की चीजें चलती रहेंगी, तरह तरह के झंडे चलते रहेंगे। तुम क्यों डंडे पकड़ते हो झंडों के? किसने कहा तुम्हें डंडे पकड़ने जिसमें झंडे बंधे हो? न पड़ो चक्कर में। कांच की बोतल तो है ही नहीं, तुम खुद ही निर्मित कर लेते हो। बस अपने आप को झकझोर देना है। तुम कभी फंसे ही नहीं हो, तुम मुक्त हो, सदा से मुक्त हो। तुम्हें कोई कभी फंसा नहीं सकता, तुम्हें कभी कोई बांध नहीं सकता। कोई दूसरा तुम्हें नहीं फंसा सकता, नहीं बांध सकता। कोई दूसरा है ही नहीं, फंसावट है ही नहीं। बस अपने आप को झटका देने और झकझोरने की बात है। झकझोर दो और तुम देखोगे तुम मुक्त हो। अपने पंख खोलो और उड़ जाओ आकाश में। और ऐसी उड़ान है, उड़ते उड़ते तुम आकाश ही हो जाओगे, हंस भी नहीं बचेगा। हंस भी एक समस्या ही है। तुम आकाश ही हो जाओ। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें। एक क्वेश्चन क्वेश्चन एक्चुअल में कभी कभी साधक को ये क्वेश्चन आंसर वाले में जो प्रेजेंट रहते उनसे बात होती है तो बोलते कि नींद तो बहुत आती है लेकिन जाएंगे तो गुरु जी को कैसा लगेगा, तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? पहली बात तो यह है कि यहाँ तो कोई सेशन की अनिवार्यता है ही नहीं। जो लोग नहीं आते उनसे दोबारा दूसरे दिन कभी नहीं पूछा जाता कि रात को क्यों नहीं आए थे। किसी से पूछा गया? इक्के दुक्के जो कभी नहीं भी आते हैं कोई, उनसे कभी पूछा जाता है कि रात में क्यों नहीं आए या इस सेशन में क्यों नहीं थे? कभी नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो निसंकोच रहें। कल से जो है बिल्कुल अपने टाइम पे जाके 9 साढ़े 9 बजे जाके सब सो जाया करें। 1-2 लोग जो भी आएंगे, 1-2 लोगों के लिए सेशन चलेगा, है ना? मतलब उनको बीच में उठने में संकोच होता है कि बीच में उठ के जाएंगे तो थोड़ा बिल्कुल आराम से उठ के जा सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं पूछेगा। और 9 बजे बिल्कुल जा कर के भोजन करें, 9 साढ़े 9 बजे जाके आराम से सो जाया करें। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। दोबारा कभी किसी को कुछ नहीं कहना है। जो 1-2 लोग आएंगे उनके लिए सेशन चलेगा। 1-2 लोग भी आएंगे तो बहुत है, उनके लिए सेशन चलेगा। और 1-2 नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन होगा तो ये इसी और टाइम पे ही होगा, है ना? हो सकता है कि थोड़ा और डिले हो जाए,
है ना। सेशन का टाइम हो सकता है कि आधी रात को हो जाए। तो बीच में किसी को सोने जाना हो तो संकोच ना करे। संकोच ना करे। हाँ, और न भी आए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सेशन में आना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, जरा भी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, सभा समाप्त करें।